हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं भारतीय संविधान के मूलभूत प्रश्न लेकर। ये जो है पॉलिटी का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन के लिंक से जा सकते हैं उन वीडियोज़ को देखने के लिए। ठीक है, आज जो है 15th MCQs का ये जो है वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये क्वेश्चन है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? क्या वो मौलिक अधिकार है हमारा, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, या फिर प्रस्तावना में बताया गया है? तो किससे संबंधित है हमारा जो बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको इसका सही आंसर मिलेगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या बनाया गया, संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया? ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, या फिर समाजवादी लोकतंत्रात्मक, या फिर धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संशोधन में भी आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे प्रस्तावना के बारे में, तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है वो 42वें संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले ये जो थे ये नहीं थे उसमें। ठीक है, 42वें संशोधन में जोड़ा गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 370, 368, 356 या 352? किस संशोधन का अधिनियम जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन? वो है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 2x की स्पीड में देखिए, जल्दी ख़त्म होगा और कंप्लीट भी होगा कम समय में, तो आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। कौन से संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 52वां, 62वां या 68वां। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 44वां। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है 44वां संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 61वां संविधान संशोधन, या फिर 68वां, या फिर 42वां, या फिर 52वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। आपको पता ही होगा पहले 21 वर्ष होता था, फिर उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कौन संशोधन में किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार को। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? ऑप्शन है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन्हीं में जो सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय लिया गया, ठीक है, उसने क्या किया, पूरे संविधान के स्वरूप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ा है इनके थ्रू। हाँ, 7th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या वो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार?
तो कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देख चुका है कि जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले हमारे मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। कौन सा लेख जारी किया जाता है? क्या वो उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, परमादेश है या फिर अधिकार परीक्षा है? अगर आप इन सबको पढ़े होंगे तो आपको नॉलेज होगा, और स्कूल वगैरह सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में थोड़ा बहुत, नागरिक शास्त्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। ठीक है, परमादेश जारी करता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। जब कोई पदाधिकारी जो बड़े पोस्ट में है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट वर्कर है, ठीक है, एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या जारी करता है? परमादेश जारी करता है कि आप सही ढंग से काम करिए, आपका काम में इशू आ रहा है, सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा, 64वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 52वें संशोधन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन जो आज का हमारा ट्रिविया था। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया तो जान लीजिए। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना सबसे किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसके जो एक संविधान में लिखा गया है कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगार भत्ते की व्यवस्था करना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये जो आगे का क्वेश्चन है ये मैक्सिमम आपको कौन से सोर्स से लिया गया है इस पर बेस्ड रहेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ठीक है, मतलब कहाँ से अडॉप्ट की गई है संघीय व्यवस्था को? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। तो कहाँ से जो है अडॉप्ट किया गया है संघीय व्यवस्था को? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, कनाडा। ठीक है, कनाडा से जो है भारत की संघीय व्यवस्था समानता रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं 2nd नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 12th नंबर का। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसको घुमा के पूछ दिया गया है। उसमें पूछा गया था कि संघीय व्यवस्था किससे समानता रखती है, किस देश से समानता रखती है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये संघीय व्यवस्था को ही पूछा गया है, तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? वही आंसर होगा इसका, कनाडा। ठीक है, कनाडा से ही ये अडॉप्ट हुआ है संघीय व्यवस्था और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो। ठीक है, 13th नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस संविधान से या फ्रांस संविधान से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद रख लीजिए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, ऐसा ही पूछा जा सकता है कि रूस से इनमें से कौन सा विचार लिया गया है, तो ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य होगा आपके। ठीक है, तो आपको उसको टिक लगाना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरफ से आंसर देना बनना चाहिए। आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के लिए। तो ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है? क्या वो कनाडा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? तो कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, किस देश के अनुसरण से किया गया है? मतलब मौलिक अधिकार किस देश से अडॉप्ट किया गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड।
सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से जो है मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का 15th MCQ क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मैं और भी ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।